Good morning, students. In previous classes, we have studied the history of nomenclature, how the nomenclature of organic compounds started from draft nomenclature to common to IUPAC. ठीक है, today we will study the nomenclature of carboxylic acid. Its functional group can be written as COOH or COOH. चाहे आप ऐसे फंक्शनल ग्रुप लिखिए या ऐसे फंक्शनल ग्रुप लिखिए। जनरली हम लोगों का नोमेनक्लेचर दो सिस्टम में पढ़ना है, कॉमन सिस्टम एंड इन आईपैक सिस्टम। इन कॉमन सिस्टम सफिक्स इक एसिड इज यूज्ड ना विद द सोर्सेज के आधार पर इसका नोमेनक्लेचर हुआ है ना। जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया आपका HCOOH, रेड एंड से लिया गया है नाम। किस चीज से लिया गया है? रेड एंड से लिया गया। बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कैसे इसका हुआ है। तो ये फॉर्मिक एसिड हो गया। एसिटम से एसिटिक एसिड आया है। एसिटम का मतलब होता है मिल्क कर्ड से ऑब्टेन किया गया। उसी तरह से ये प्रोपियोनिक एसिड हो गया, ब्यूटायरिक एसिड हो गया, वाइलेरिक एसिड हो गया, कैप्रोइक एसिड हो गया। कम से कम 6 कार्बन तक आपको याद करना है, इसलिए कि 12th में आइएगा तो आपको एमिनो ये क्या कहा जाता है, एमिनो कैप्रोइक एसिड आता है एक जगह। ठीक है, नाइलॉन 66 का ये पढ़िएगा, क्या कहा जाता है, आप मोनोमर्स पढ़िएगा पॉलीमर चैप्टर में, तो वहाँ एडिपिक एसिड प्लस एमिनो कैप्रोइक एसिड आता है, तो वहाँ पर आपको ये वर्ड मिलेगा। तो ये 6 कार्बन एटम तक आप याद कर लेना है आपको। एक कार्बन का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो फॉर्मिक हो गया। दूसरे 2 कार्बन एटम के एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड कह देंगे, 3 वाले को प्रोपियोनिक एसिड कह देंगे, 4 वाले को ब्यूटायरिक, 5 वाले को वैलेरिक और 6 वाले को कैप्रोइक एसिड कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे हम लोग अल्केन है ना, ये अल्केन, आर को हम लोग अल्केन बोल दिए, इसमें से एक एच हटा दिए, ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। और उसी में COOH जोड़ दिए तो RCOOH बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया अब हम लोग का। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड दैट almost all organic compounds are synthesis of the hydrocarbon, therefore half of the name is done on the basis of hydrocarbon and another half on the basis of the functional group। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग ये कंसिडर कर देते हैं कि आधा नाम जो है उसका फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हुआ है एंड अनदर हाफ क्या कहा जाता है, उसमें फंक्शनल हाइड्रोकार्बन के आधार पर हुआ है। मतलब कि हाइड्रोकार्बन से हम लोग हाइड्रोजन हटाए हैं या कोई दूसरा ग्रुप को हटाए, सब्सटीट्यूट किए और उस पर फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जाता है। दैट इज व्हाई द हाफ ऑफ द नेम इज टर्न ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड अनदर हाफ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ना, as you have seen in the case of the carboxylic acid, by replacing H hydrogen, that is, and by adding COOH we get carboxylic acid. Therefore half of the name will be done on the basis of hydrocarbon and another half on the basis of functional group. In IUPAC system suffix oic acid is used with the corresponding hydrocarbon। तो आइए हम लोग HCOOH के जैसे हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है IUPAC में, तो दो पार्ट में करेंगे, पहले हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो गया फंक्शनल ग्रुप। इसमें पहला वाले कार्बन में, इस कंपाउंड में जो ये कंपाउंड देख रहे हैं इसमें एक ही हाइड्रोजन है, ये सॉरी एक ही कार्बन है। ठीक है, तो हाफ ऑफ द नेम हम लोग कार्बन के आधार पर करेंगे। तो C1 कार्बन को मिथ कहा जाता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं। तो ANE लगा दिए तो इसका नाम हो गया मीथेन। ठीक है, और अनदर हाफ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द केस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ना, सफिक्स ओइक एसिड इज यूज्ड। तो दोनों को मिला दिए। देखिए ये भावेल है और ये भावेल है, जब दो भावेल को हम लोग मिलाते हैं तो पहला भावेल को क्या किया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है, इसीलिए दो भावेल हट गया और यहाँ पर मिथेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। ठीक है, याद हो गया। एंड सिंस द कार्बोक्सिलिक एसिड इज आयोनाइजेबल इन aqueous solution, therefore this compound will be named into two words। There is no need to recite that which compound will be named into one word and which compound will be named into two words. Since carboxylic acid ionizable, now it furnishes the two charges, that is cation and anion in the aqueous solution, that is why it is named in two words। ठीक है, और यही वजह कि इसका नाम मिथेनोइक लिखने के बाद एसिड हम लोग अलग से लिखते हैं ना। ई क्यों रिप्लेस किया गया, क्योंकि दो दो भावेल आ रहा था ई और ओ, ठीक है, जिसके चलते पहला भावेल को ओमिट कर दिया गया और इसका नाम मिथेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, अगर ऐसा होता, नहीं पहले और एग्जांपल दे लेता हूं तो फिर मैं बताऊंगा। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपका, तो कर्सर मेरा अब है यहाँ। तो देखिए हाफ ऑफ द नेम इज टर्न ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड अनदर हाफ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फॉर हाइड्रोकार्बन
ना। तो दो कार्बन के लिए इथ हो गया, देखो सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो इथेन हो, ANE लगा दिया, इथेन हो गया, ठीक है। और अनदर हाफ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एंड फॉर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड इज यूज्ड। अब दो दो भावेल जोड़ना है, तो पहला भावेल को ओमिट कर दिए, इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड, और यह इथेनोइक एसिड ऐसे लिख दिए हम लोग। इसमें देखो फर्स्ट हाफ, ये हाफ ऑफ द नेम इज डन ऑन बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, एंड दिस कंपाउंड contains 3 carbon. For 3 carbon word prop is used, and for single bond in between 2 carbon atom ANE is used, उसके लिए प्रोपेन हो गया। और इसमें suffix another half on the basis of functional group, therefore the suffix oic acid is used, and we are going to add two vowels, first vowel should be omitted as per the English punctuation rule, ठीक है। और इसके वजह से फिर हम लोग इसका नाम क्या कर दिए, प्रोपेनोइक एसिड कर दिए, किसमें, आईपैक सिस्टम में। उसी तरह से 4 कार्बन हो गया, तो 4 कार्बन के लिए हाइड्रोकार्बन को ब्यूटेन कहा जाता है, और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ANE लग गया, अगर बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड रहता तो ENE लग जाता, ब्यूटिनोइक हो जाता ना। और इसमें सफिक्स ओइक एसिड आ गया, दो दो भावेल जोड़ना है, पहला भावेल ओमिट हो गया, नाम इसका ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। सिमिलरली इन द केस ऑफ द कार्बन कंपाउंड of carboxylic acid containing 5 carbon atom, for 5 carbon this is pent, and for single bond ANE, and suffix oic acid is used for the carboxylic acid. As you know, the half of the name is done on the basis of hydrocarbon, and another half on the basis of the functional group. For functional group oic acid, and for 5 carbon it is pent, and for single bond it is ANE pentanoic acid. And this, when we are going to add two vowels, first vowel should be omitted, और इस तरह से पहला भावेल ओमिट करके इसका नाम हम लोग पेंटेनोइक एसिड रख दिए। उसी तरह से 6 कार्बन वाले को हेक्सेनोइक एसिड हो गया, पहला भावेल ओमिट हो गया। इस कंपाउंड में देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए इथेन कर दिए ना, क्या कर दिए, 2 कार्बन के लिए इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया, ANE हो गया, तो इथेन हो गया, क्या नाम हो गया इसका, इथेन हो गया। और इसमें सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड आ जाता है, तो इसमें हम लोग ओइक एसिड लिख दिए। देखो अब यहाँ पर, लेकिन ओइक एसिड के ठो है, 2 ठो है, एक ऊपर में है एक नीचे में है, 2 जगह ओइक है, इसलिए यहाँ पर हम 2 के लिए डाई लगा दिए, 3 रहता तो ट्राई लगा देते। देखो यह कॉन्सोनेंट हो गया, ये भावेल हो गया, इसलिए भावेल अब यहाँ पर रिप्लेस नहीं होगा, एज इट इज लिख दिया, इसीलिए इथेन डाइओइक एसिड इसका नाम हो गया, ठीक है। और इसका कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड है। 12th में इस पर एक्सपेरिमेंट करना है, 11th में भी एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट में इसका क्या कहा जाता है, सोल्यूशन का प्रिपरेशन है, ठीक है। तो एक दिन मैं बैठूंगा, सिलेबस आपका फिनिश कर लूंगा, तो सारा एक्सपेरिमेंट एक साथ कराता चला जाऊंगा, ठीक है। 12th का सिलेबस, ये एक्सपेरिमेंट मैं फिनिश कर चुका हूँ, आप लोग का बचा हुआ है, तो आप लोग का एक दिन एक्सपेरिमेंट करवा दूंगा, ठीक है। तो इथेन डाइओइक एसिड इसका हो गया आपका। यहाँ पर भावेल जो है से एक भावेल एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये भावेल ओमिट नहीं हुआ, तो रटना नहीं है कहाँ पर ये रिप्लेस होगा और कहाँ पर ये रिप्लेस नहीं होगा। अब देखो इस कंपाउंड का हमको नेमिंग करना है ना, तो हाफ ऑफ द नेम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड अनदर हाफ ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो जब हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करेंगे तो पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ साइड चेन, ठीक है, और तीसरा हो गया सिलेक्शन ऑफ लोकेंट कार्बन, चौथा स्टेप हो गया काउंटिंग विल बी डन फ्रॉम दैट साइड व्हिच कंटेन फ्रॉम व्हिच functional group is nearest or started. Since it is the functional group, therefore it carbon should be assigned as one first carbon, ये second carbon, ये हो गया आपका थर्ड कार्बन। 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल कर दिए, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन कर दिए, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगा दिए, इसमें ओइक एसिड जोड़ दिए, पहला भावेल यहाँ ओमिट कर दिया गया है क्योंकि 2 भावेल एक साथ नहीं आता है, हटाया जाता है, इसीलिए 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो गया, ठीक है। आइए, in some compound it may contains more than 2 functional group, when the compound containing more than 2 and same functional group are present in the saturated system and are directly attached, then the carbonyl carbon containing functional group are not included in main chain and the prefix carbo is used, ठीक है। फिर से एक बार हिंदी में सुनिए, अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप किसको कहा जाता है, ये वाला ग्रुप को, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अगर ये वाला ग्रुप, ठीक है, किसी भी ग्रुप में हो, किसी भी कंपाउंड में हो, जैसे हो गया एल्डिहाइड, ठीक है, और किस में हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एसाइल हाइलाइड, साइनाइड ना, ये सब में, ठीक है। हाँ दिया हुआ है, देखो दे दिया हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, साइनाइड हो, एसाइल हाइलाइड हो, या एसिड एनहाइड्रा एसिड हाइलाइड हो, ठीक है।
एंड दीज आर डायरेक्टली अटैच्ड, जैसे जैसे ये कार्बन स्केलेटन है, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, और डायरेक्टली अटैच है, बीच में देखो यहाँ पर कोई कार्बन नहीं, ठीक है, अगर यहाँ पर कार्बन आ जाता तो रूल चेंज हो जाता है, यहाँ पर कार्बन नहीं है, डायरेक्टली अटैच्ड है, देन दीज functional group containing carbon atom should not be taken in the main chain, और इस कार्बन को हम लोग मेन चेन में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तब हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे, कोई एक साइड से कर दीजिए, तो इसमें किधरों से किया जा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी, राइट साइड से भी किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह से का कुछ है नहीं। यहाँ पर साइड चेन अगर होता तो इधर से कर देते, इधर साइड चेन होता तो फिर इधर से कर देते, लेकिन इसमें कोई साइड चेन नहीं, दोनों में से ना इस कार्बन पर है ना इस कार्बन पर है, देयरफॉर काउंटिंग कैन बी डन फ्रॉम either side. Let us start the counting from left hand side, 1 2 3, add 2 carbon atom, it is methyl group, तो लिख दिए यहाँ पर 2 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, 3 के लिए प्रोप लिख दिए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा दिए, 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, टोटल कितना है 3 है, किस किस पर, तो 1 पर, 2 पर, 3 पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, यही इसका नाम है, ठीक है। और इसमें सब प्रीफिक्स कार्बन लग गया, तो इसमें ऑलरेडी कार्बन लगा ही हुआ है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो गया, ठीक है। तो यह नया सिस्टम है, एनसीईआरटी वगैरह में भी दिया हुआ रहता है, साइड बुक में भी दिया हुआ रहता है, ये रूल आपको जानना था, ये मैं पढ़ा दिया। इसके लिए कंडीशन यही है कि आपको यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, और डायरेक्टली अटैच होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, जैसे यहाँ पर अगर CH2 आ जाता, ठीक है, तो देखो इनडायरेक्टली हो जाता है ये फंक्शनल ग्रुप, तब ये कार्बन और ये कार्बन आपको मेन चेन में आ जाता, लेकिन यहाँ पर ये CH2 नहीं है, अर्थात यहाँ पर आपका ये भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अगर CH2 रहता तो हो जाता, वहां पर हम लोग इंक्लूड कर लेते। चलिए आइए हम लोग दूसरा देख रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। तो लेट अस सी द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का आपका कौन हो गया, ये, ठीक है। CHO ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया H, कार्बोनिल कार्ब ग्रुप में एक हाइड्रोजन लगा दिए, तो ये आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। कैसे बनता है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटा दीजिए और H जोड़ दीजिए, तो देखिए HCHO बन गया, यही ना है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यही ना था लिखा हुआ, ऐसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को लिख सकते थे, ऐसे देखिए, और इसमें हम लोग क्या कर दिए, OH को हटा दिए, OH को हटा दिए और क्या जोड़ दिए, H प्लस जोड़ दिए, ठीक है। तो OH हट गया आपका, OH हो गया, तो इस पर क्या था, C डबल बॉन्ड O था, O आ गया आपका, OH के जगह पर क्या लगाना है, H जोड़ना है, H हम लोग जोड़ दिए, तो देखिए H हम लोग जोड़ दिए, ठीक है, तो H जोड़ दिए, यही एल्डिहाइड बन गया। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से ले आए थे, अल्केन से लिए थे, हाइड्रोकार्बन से लिए थे, ठीक है। तो जब हम लोग आयुपैक नोमेनक्लेचर करते हैं, ये कॉमन नोमेनक्लेचर करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हो गया ना, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो इसका नाम फॉर्मिक एसिड था, फॉर्मिक एसिड में से OH हटा दिए, एक H जोड़ दिए ना, ये बन गया। तो किया क्या जाता है इसमें का, इक एसिड हटा दिया जाता है और इक एसिड के जगह पर एल्डिहाइड जोड़ दिया जाता है, तो इसका नाम क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। 2 कार्बन का अगर एल्डिहाइड होता तो क्या नाम हो जाता, एसिटल्डिहाइड। 3 कार्बन का रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपियोनल डिहाइड, ब्यूटाइरल डिहाइड, 5 वाला वाइलेरल डिहाइड, ठीक है, और 6 वाला कैप्रोइक एसिड नहीं बल्कि कैप्रोएल्डिहाइड, यही ना हो गया, कैप्रोइक एसिड होता है ना, तो इक एसिड हटा दिए, कैप्रोल्डिहाइड, कैप्रोल्डिहाइड डिहाइड, ठीक है, यही हो गया कैप्रोल्डिहाइड आपका, ठीक है। तो कैप्रोइक एसिड से यहाँ टाइपिंग मिस्टेक था। आइए अब हम लोग आयुपैक सिस्टम में इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो ऑल द ये कंपाउंड्स
organic compounds are considered that these are the derivative of the hydrocarbon. Therefore, half of the name is done on the basis of hydrocarbon and another half on the basis of the functional group. Now, since this compound contains 2 carbon atom, for 2 carbon atom suffix prefix eth is used, and for single bond in between 2 carbon atom it is ane. Therefore, its hydrocarbon is named as ethane, and for the functional group it is aldehyde. Suffix al is used. Now al and ethane are added to get ethanol. Since 2 vowels are going to be added, first vowel should be omitted, that is why e is not written here. ठीक है, इथेनॉल हो गया। उसी तरह से देखिए इस कंपाउंड का, तो कॉमन नेम इसका प्रोपियोनल डिहाइड है, लेकिन half of on in the IUPAC system, half of the name is done on the basis of hydrocarbon and another half on the basis of the functional group, since it contains 3 carbon. For 3 carbon, suffix prop is used and there is single bond in between carbon atom, therefore suffix ane is used ना। तो इसका इस हाइड्रोकार्बन का नाम हो गया प्रोपेन, and another half on the basis of functional group for aldehyde, suffix al is used, and we are going to add 2 vowel. First vowel should be omitted, therefore its name is propanol। ठीक है, अगर यही ऐसा रहता ठीक है। आइए इसका नाम हम लोग देख रहे हैं, half of the name on the basis of hydrocarbon and another half on the basis of functional group, since it contains 3 carbon, and for 3 carbon suffix prop is used, prop लिख दिए, and there is single bond in between 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए ane लगा दिए, तो यहाँ पर हम लोग का हो गया क्या, प्रोपेन। ठीक है, और सफिक्स एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए अल लगता है तो अल लिख दिए, लेकिन अल कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम लोग डाई लगा दिए। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल डिहाइड ना, प्रोपेन डाइअल ना, प्रोपेन डाइअल हो गया इसका नाम। देखिए, तो इसमें कुछ हम गलती भी किए हैं, सही लिखे हैं या गलत किए हैं, डाइअल। ठीक है बेटा, आयुपैक में अल लगता है, और पकड़िए इसमें कोई गलती, यहां पर ई ओमिट होगा या रहेगा, बिल्कुल रहेगा, वेल डन ना। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है और ये भावेल है, तो भावेल और कॉन्सोनेंट रहने पर एज इट इज होता है। जब 2 भावेल जोड़ते तो पहला भावेल ओमिट हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं ओमिट होगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है तो दूसरा भावेल है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, 3rd कार्बन ये क्या कहा जाता है, नेक्स्ट कंपाउंड आपके सामने है, ब्यूटाइलडिहाइड। लेट अस राइट द आईपैक, ये नेम ऑफ दिस कंपाउंड इन आईपैक सिस्टम। तो half of the name is done on the basis of hydrocarbon and another half on the basis of functional group, since it contains 4 carbon atom, therefore but is used, and for single bond it is ane, hence its parent hydrocarbon is named as butane, and for aldehydic group functional group suffix al is used. Let us connect them, add them, therefore first vowel is omitted and it is written as butanol, और इसका नाम ब्यूटेनॉल पड़ गया। ठीक है, आइए दूसरा कंपाउंड आपका ये देख रहे हैं, स्वास्तिक में 2 CHO लगा दिया हूं मैं, तो मैं बताया था कि इसको इस तरह से एक्सपेंड करके नोमेनक्लेचर कर दीजिए, गलत नहीं होगा ना। तो टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो देखो 5 कार्बन लिख दिए, और फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर CHO ग्रुप था, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर CHO लगा दिए, इस कार्बन पर यानी कि 3rd कार्बन पर 2 कार्बन वाला ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, 2 जगह इथाइल ग्रुप लगा दिए। इसमें काउंटिंग आइदर साइड, किसी साइड से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से पोजीशन सेम पड़ रहा है लोकेंट कार्बन का। तो चलिए, 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया ना, सिंगल बॉन्ड वाला है, एनी लगा दिए। ठीक है, सफिक्स यहाँ पर इथाइल है,
ना। और हाइड्रोकार्बन ये फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड के लिए हो गया। और एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, सफिक्स अल लगता है, लेकिन दो दो है इसलिए यहाँ पर सफिक्स क्या प्रीफिक्स क्या लग गया, डाई लग गया। यहाँ पर ई वावेल है, यह कॉन्सोनेंट है, हटेगा नहीं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, 3,3 डाई इथाइल पेंटेन डाई अल। लेकिन एक कंपाउंड को मैं आपको डबल बॉन्ड वाला लगा करके दिखाना चाहूंगा ताकि वो भी कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। जैसे सपोज कि ऐसे रहता है, ये CH डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया आपका CH, ये हो गया आपका CH। 3 कर दे या CHO करे, बोलो चॉइस दो। चलो CHO ले लो, ठीक है। अब आइए, तो half of the name is done on the basis of hydrocarbon since it contains 4 carbon atom। C4 है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए लिखा जाता है ब्यूट, तो मैं भी लिख दिया इसके लिए ब्यूट, ठीक है। लेकिन डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है, 1 2 3 4 ना, इधर से भी 1 2 2 पर हल हार में डबल बॉन्ड मिल रहा था, तो ब्यूट 2 इन यहाँ लिख दिए। हाइड्रोकार्बन का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन हो गया। और फंक्शनल ग्रुप another half on the base another half is named on the basis of functional group and it contains aldehyde group for aldehyde suffix al is used। और ये अल हो गया, दो है इसलिए डाई कर दिए, ठीक है, और दोनों को जोड़ दिए तो इसका नाम आपका निकल गया ना, क्या नाम हो गया, ब्यूट 2 इन ठीक है, और डाई अल, ठीक है, डाई अल। तो अगर डबल बॉन्ड रहेगा हाइड्रोकार्बन में तो इस तरह से नेम होगा, मतलब वैसे ही जैसे हाइड्रोकार्बन का नाम कर लिखते थे उस तरह से होगा। आइए दूसरा कंपाउंड आप देख रहे हैं, तो इसको तोड़ दिए, ठीक है, 1 2 3 कर दिए, टोटल देख लो, यहाँ से काउंट कर लो, एक CHO और ये 2 CHO, यानी 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो देख लो 1 2 3 4 5 कार्बन दे दिए। यहाँ से आपका CHO है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर हम लोग CHO दे दिए, यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। कोई बच्चा लगता है ज्वाइन करना चाह रहा है, जरूर अन्वेषा होगी, वो सबसे लास्ट में ज्वाइन करती है, सोई होगी, देखो न संध्या है, सारा बेसिक चीज पढ़ा दिए तुम्हारा, तब आज संध्या तुम अभी ज्वाइन कर रही हो, ठीक है। तो देखो इस केस में, देखो इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और तीनों कार्बोनिल वाला है ना, एक देखो 2 और ये 3 हो गया, 3 कार्बोनिल ग्रुप वाला हो गया, ठीक है। तो एंड देयर इज नो डबल बॉन्ड और दीज फंक्शनल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच्ड विद दिस स्केलेटन सिस्टम, दैट इज व्हाई दीज कार्बोनिल कार्बन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन मेन चेन, ठीक है, मेन चेन में नहीं होगा। एंड प्रीफिक्स कार्बो इज यूज्ड, और यह एल्डिहाइड है इसलिए इसमें आपको कार्बो एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। 3 है, 3 के लिए ट्राई लग गया, कहाँ कहाँ है, 1 2 3 पर है, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन हो गया, और 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड लिख दिए। 2 पर मिथाइल ग्रुप था, साइड चेन पहले लिखाता है हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर में, तो इसलिए इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोएल्डिहाइड। आइए नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो अभी तो समझ में आ जाएगा, बाद में आप भूलने लगिएगा। और एक्सरसाइज सॉल्व जरूर कीजिए, जितना सॉल्व कीजिएगा उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट बड़ा ही बेवफा, रात को पढ़िए दिन को सफा, इसीलिए कहा जाता है इसे बार बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, ये पढ़ने का चीज है केमिस्ट्री, बार बार पढ़ो, ठीक है। तो आपको पढ़ना तो हर हाल में है, आप ही को प्रैक्टिस करना है, नहीं तो भूलिएगा केमिस्ट्री बहुत जल्द, ठीक है। तो चलिए मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोग के साथ, आप प्रैक्टिस, उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। मेरा कर्सर किधर गया, दिखाई भी नहीं दे रहा, देखो फंक्शनल ग्रुप ईस्टर का ये हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये एक्चुअली ये डेरिवेटिव होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, उसमें से हाइड्रोजन को हटा दिए और अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, तो हम लोग को ये मिल गया। इसको ऐसे लिखिए,
एस्टर को या ऐसे लिखिए ना, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ये अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, तो देयरफॉर ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ एस्टर इन कॉमन सिस्टम these are named on the basis of corresponding carboxylic acid in which ic acid is replaced by suffix 8 और इसमें suffix 8 लगा दिया जाता है। ठीक है, तो देखो ये एसिटिक एसिड था 2 कार्बन का, इसी में से हम लोग किए क्या कि एक H लिए और एक H को हटा दिए। क्या किए, हाइड्रोजन को पकड़ के निकाल दिए और इसमें क्या जोड़ दिए, CH3 जोड़ दिए। ये हो गया, क्या जोड़े थे, CH3, तो CH3 क्या है, मिथाइल है, तो इसका नाम मिथाइल हो गया। और एसिटिक एसिड में से इक एसिड हटा करके क्या जोड़ दिए, एट जोड़ दिए, तो मिथाइल एसीटेट नाम हो गया। इसी तरह से इसका मिथाइल प्रोपियोनेट हो गया। इसी तरह से इसका नाम, ये इथाइल ग्रुप है तो इथाइल पहले लिखा गया, और 4 कार्बन के एसिड को ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। इक एसिड को रिप्लेस कर दिए 8 से, तो ब्यूटायरेट हो गया, ये इथाइल ब्यूटायरेट हो गया। मिथाइल वैलेरेट हो गया, ये मिथाइल कैप्रोएट हो गया ना। चलिए अब आ जाइए IUPAC system में, तो as you know all the organic compounds are considered that these are derivative of hydrocarbon, therefore half of the name is done on the basis of hydrocarbon and another half on the basis of किसका, तो functional group, and for this functional group suffix OH is used with the corresponding hydrocarbon। चलिए आइए IUPAC में हम लोग देख रहे हैं, तो देखो 2 कार्बन का ये कंपाउंड है। सबसे पहले तो देख लो जो ऑक्सीजन से लगा हुआ रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, तो ये हो गया मिथाइल, मिथाइल लिख दिए। और 2 कार्बन अब बच गया इसमें मेन चेन में, तो 2 कार्बन के ये हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, इथ कहते हैं। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इथेन आ गया, और सफिक्स इसमें OH लगता है, पहला भावेल को ओमिट कर दिया गया, इथेनोएट इसका नाम पड़ गया। ठीक है, अब 3 कार्बन क्या है ना, ये साइड चेन हो गया। साइड चेन कैसे पकड़ेंगे, जो ऑक्सीजन से अटैच होता है वो साइड चेन हो गया। एक्चुअली हाँ, ऑक्सीजन से जो अटैच होता है उसमें सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के जगह पर CH3 आया है, तो सबसे पहले जब हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं तो साइड चेन का नाम लिखाता है, तो साइड चेन यहाँ मिथाइल है, मिथाइल लिख दिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, 3 के लिए प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगा दिया, तो देखो प्रोपेन हो गया। अनदर हाफ इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड फॉर एस्टर द सफिक्स OH इज यूज्ड, और इसके लिए OH लिख दिए। इन व्हिच द E इज रिप्लेस्ड, रिमूव्ड, व्हाई सो, बिकॉज़ 2 vowels when 2 vowels are added first vowel should be omitted, that is why E is replaced। ठीक है, अब आ जाइए उसी तरह से मिथाइल वैरेट का नाम देख लीजिए, मिथाइल पेंटेनोएट हो गया। इसका नाम देख लीजिए, मिथाइल हेक्सेनोएट हो गया। नाउ लेट अस सी द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड ना, तो ये ऑक्जेलिक एसिड का पार्ट है। अगर इसको हम लोग कॉमन सिस्टम में देखें तो ये हो गया आपका इथाइल, ये हो गया मिथाइल, और ये ऑक्जेलिक एसिड का पार्ट है तो ऑक्जेलेट हो जाता है। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ऑक्जेलेट। बट यू आर राइटिंग द नेम इन IUPAC system, in IUPAC system half of the name is done on the basis of the hydrocarbon and another half on the basis of the functional group। During the writing of the hydrocarbon first of all side chains are named, then main chain is written। तो जब हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट इथाइल हो पहले आ गया। ठीक है, इसके बाद मिथाइल लिख दिया क्योंकि M बाद में आता है। 2 कार्बन है मेन चेन में, ये दोनों मेन चेन हो गया। ठीक है, तो उस 2 कार्बन के लिए ये आ गया, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ANE लग गया। इसमें क्या लगता है, सफिक्स OH लगता है, 2 हो गया इसलिए डाई लगा दिए। अब एक भावेल है, कॉन्सोनेंट है, कोई हटा नहीं, इसीलिए एज इट इज लिख दिए, इसीलिए इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल इथेन डाई OH। ठीक है, लेट अस सी द नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज दिस वन। ये आपका फंक्शनल ग्रुप किसका है, कीटोन का है। ठीक है, तो 2 सिस्टम इनका, इसका नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं कॉमन सिस्टम में, इसको कीटोन सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें हम लोग सफिक्स कीटोन यूज करते हैं विद कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप। तो देखो इसमें एक मिथाइल ग्रुप इधर, दूसरा मिथाइल ग्रुप इधर। ठीक है, इसके लिए कीटोन यूज कर दिए, तो 2 मिथाइल के लिए डाई मिथाइल कीटोन कर दिए। इसका फेमस नेम एसीटोन भी है। इसको नेल पॉलिश रिमूवर की तरह यूज करते हैं हम लोग, 10 में आप पढ़े होंगे। इसमें देखिए एक तरफ से इथाइल है, एक तरफ से मिथाइल है, और बीच में कार्बोनिल है, तो इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, इसमें देख लिए एक तरफ से इथाइल है, एक तरफ से प्रोपाइल है, तो इथाइल प्रोपाइल कीटोन इसका नाम हो गया ना। नाउ
Let us see the nomenclature of ketone in IUPAC system. In the IUPAC system, half of the name is drawn on the basis of hydrocarbon and another half on the basis of the functional group. During the writing of the final name, the suffix ON is used with the corresponding hydrocarbon atom, or you can say that, and for functional group, suffix ON is used, not one. It will be read as ON, not one. ठीक है, अब आइए इस कंपाउंड का, एसीटोन का आईयूपैक नोमेनक्लेचर देखिए। ठीक है, तो इसमें 3 कार्बन एटम है। 3 कार्बन एटम के लिए हम लोग प्रोप लिख दिए। हर एक कार्बन एटम के कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ANE लगा दिए। सफिक्स इसके लिए ओन यूज होता है, ओन लिख दिए, दोनों के जोड़ दिए। फर्स्ट वावेल शुड बी ओमिटेड, हेंस द नेम प्रोपेन इज रिटेन। ठीक है, अब इसमें आ जाइए। half of the name is done on the basis of hydrocarbon and another half on the basis of functional group. Since it contains for carbon atom, therefore it is but, and for single bond it is ANE. ठीक है, and suffix ON is retained. Now we are going to add, during the adding of these two vowels, first vowel is omitted, therefore its name is butanone. अब आ जाइए इस कंपाउंड को देख लीजिए आप। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द नेम इज डन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट कंटेन्स 4 कार्बन एटम की 5 है। देखो तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूँ, एडिट करता हूँ ना। टोटल कार्बन एटम कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया आपका 6 कार्बन एटम, 6 यहाँ लिख दिए। अब 6 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? हेक्सेन होता है। हेक्स होता है 6 के लिए, क्या होता है आपका? ये होता है हेक्स। ठीक है, और हर एक के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हेक्सेन हो गया। अब इसको हम लोग को जोड़ना है ना। हाँ, पोजीशन ओन का यहाँ देना पड़ गया 3 ना। यहाँ होता तो 2 दिला जाता, यहाँ होता तो 2 दिला जाता, यहाँ या यहाँ होता तो 3, इसलिए पोजीशन यहाँ देना पड़ेगा। वैसे फंक्शनल ग्रुप जो हमेशा टर्मिनल कार्बन पर एग्जिस्ट करते हो, उसके लिए फंक्शनल ग्रुप देना नहीं होता है, लेकिन जो बीच में हो, लेफ्ट या राइट खिसक सकते हो, पोजीशन उनका चेंज हो सकता है, उसके लिए पोजीशन देना अनिवार्य है। तो इस कंपाउंड में आइए, आप देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ 3 पर ओन है आपका, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखा हुआ था आपका। ठीक है, हेक्सेन, और ये हो गया आपका हेक्सेनोन। 1 मिनट, हाँ हेक्सेनोन अब ठीक हो गया आपका ये। ठीक है, यहाँ पर चलिए, तो इसका once again I am going to explain this one. ठीक है, this compound contains 6 number of carbon atom ना, 1 2 3 4 5 6 के लिए लिख दिए हेक्स, and there is only single bond in between कार्बन। वर्ड पर ध्यान देना, इसलिए ANE लगा दिए, तो नाम हो गया इसका हेक्सेन। and another half is named on the basis of functional group. For functional group, suffix on is used and its position should be given, and it is located at 3rd carbon atom. क्यों 3rd पर है? क्योंकि इधर से यह नजदीक पड़ता है। ठीक है, तो इधर से 3rd हो जाता। अगर इधर से काउंटिंग हम लोग करते तो दूर पड़ जाता, कहाँ? 1 2 3 4 पड़ जाता। देयरफॉर काउंटिंग इज डन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से किया हुआ, इसीलिए पोजीशन इसका 3 ऑन किया हुआ है। दोनों को ऐड किया जा रहा है, तो 2 भावेल आ गया, एक भावेल ई है, एक ओ है। पहला भावेल को ओमिट कर दिए, इसका नाम 3 हेक्सेनोन हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेक्सेन 3 ऑन और 3 हेक्सेनोन, दोनों आपका सही होगा। ठीक है, आइए दूसरे कंपाउंड का हम लोग नोमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं ना। तो इसमें हम लोग 2 काम करते हैं। हाफ ऑफ द नेम इज डन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, एंड ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन 5 स्टेप्स आर यूज्ड, दैट इज सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ साइड चेन, सिलेक्शन ऑफ लोकेंट कार्बन, counting and naming, and another half is done on the basis of the functional group. And for functional group, now suffix on is used since it contains 2 functional group. Now at 2nd carbon atom and 4th carbon atom, counting will be done from right hand side. Why so? Because the position of carbonyl group, that is ketonic group, is nearest from right hand side, and when it will be done from the left hand side, it will get 4th position, 1 2 3 4th position. Therefore right side is correct, and it is
प्रायोरिटी इज गिवन फॉर काउंटिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड ओनली। ठीक है, तो पोजीशन हम लोग लिख दिए किसका किसका, कीटोन का, कहाँ कहाँ, 2 पर और 4 पर, तो 2,4 डाई-1 हो गया। सिंस इट कंटेन 7 कार्बन एटम इसलिए इसका नाम हेप्ट हो गया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में इसलिए एन लगा दिए, हेप्टेन लगा दिए। एट 5th कार्बन एटम इट इज मिथाइल ग्रुप, हेंस इट इज रिटन एज 5 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, अब यहाँ पर ये भावेल हो गया, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट हो गया, देयरफॉर इट इज रिटन एज इट इज, दैट इज 5 मिथाइल हेप्टेन 2,4 डाई-ऑन। ठीक है, अब आ जाइए नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड, और पढ़ा दे या जितने ही रहने दो प्रैक्टिस के लिए, बोलो। एमाइड पढ़ा दीजिए। ठीक है, देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, कैसे फंक्शनल ग्रुप ड्राइव हुआ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जो है से हम लोग रिप्लेस कर दिए, किससे, NH2 से, तो जो ग्रुप मिल गया वो एमाइड बन गया। तो जब हम लोग कॉमन सिस्टम में इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, देयरफॉर इट इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ carboxylic acid. In this case, suffix amide is used by replacing ic acid of corresponding carboxylic acid. For example, ना फॉर्मिक एसिड था, ये फॉर्मिक एसिड में से OH हटा दी, NH2 जोड़ दिए तो ये मिल गया, तो इसका नाम क्या हो गया, फॉर्मिक में से इक एसिड हटा दिया और एमाइड जोड़ दिए, नाम हो गया फॉर्मामाइड। उसी तरह से ये हो गया एसिटामाइड, प्रोपियोनामाइड, ब्यूटेरामाइड, वैलेरामाइड, कैप्रोयामाइड, 6 कार्बन का होता तो कैप्रोयामाइड हो जाएगा। फॉर्मामाइड, एसिटामाइड ना, इसके बाद हो गया प्रोपियोनामाइड, ब्यूटाइरामाइड, वैलेरामाइड, कैप्रोयामाइड, तो एज इट इज होता चला जाएगा ये। आइए अब हम लोग आईयूपैक सिस्टम में देखते हैं। तो एज यू नो, इन द केस ऑफ द आईयूपैक नोमेनक्लेचर, हाफ ऑफ द नेम इज टर्न ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड अनदर हाफ ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एंड इन नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन इन आईयूपैक सिस्टम 5 स्टेप्स आर यूज्ड ना, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसको आपको ये करना ही है, कंसीडर करना ही है। तो इस केस में देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मिथ लिख दिए और कोई दूसरा कार्बन नहीं है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन हाइड्रो, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, तो मीथेन हो गया, सफिक्स एमाइड हो गया इसमें। अब यहाँ पर एक भावेल ये हो गया, एक भावेल ये हो गया, ई ऑटोमेटिक रिप्लेस हो गया, मिथेनामाइड इसका नाम हो गया। इस कंपाउंड में देखिए 2 आप कार्बन है, ठीक है, तो इथ हो गया और दोनों कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन लिख दिए, एमाइड सफिक्स हो गया, 2 भावेल है, पहला भावेल ओमिट हो गया, इथेनामाइड हो गया। उसी तरह से ये प्रोपेनामाइड हो गया, ब्यूटेनामाइड हो गया, पेंटेनामाइड हो गया। लेकिन ऐसा होता अगर, देखिए जैसे मैं एक बना देता हूं अपने तरफ से एमाइड, तो हाफ ऑफ द नेम इज डन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन। और जब हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करते हैं तो 5 स्टेप होता है उसमें। पहला हो गया सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा हो गया सिलेक्शन ऑफ साइड चेन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लोकेंड कार्बन दे दिए। अब देखिए इधर से आपका फर्स्ट कार्बन के बाद सेकेंड कार्बन पर लोकेंट पड़ रहा है, इधर से अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं तो ये थर्ड कार्बन पड़ रहा है, इसलिए काउंटिंग आपका इस साइड से होगा। तो हाइड्रोकार्बन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 मिथाइल, फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी इन कैपिटल लेटर, ठीक है, याद रखिएगा। इंग्लिश पंक्चुएशन हम लोग मेनली फॉलो करते हैं इसमें, ठीक है, या ये कहिए कि केमिस्ट्री से ही इंग्लिश पंक्चुएशन का जन्म हुआ है। 2 मिथाइल हो गया और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिख दे, ब्यूट लिख दिए। सिंगल बॉन्ड ही है कार्बन के बीच में, इसलिए इसमें ANE लगा दिए ना, ठीक है, ब्यूटेन हो गया। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता तो इन हो जाता ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूटेन कर दिए। और इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे,
एमाइड जोड़ देंगे, और एमाइड हमेशा टर्मिनल कार्बन पर एग्जिस्ट करता है, इसलिए पोजीशन उसका देना जरूरी नहीं है। एमाइड लिख दिए। एमाइड कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दिए, 2 के लिए डाई लगा दिए ना। अब दोनों को जोड़ दिए, दो दो भावेल नहीं है, अब यहाँ पर एक भावेल है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए कुछ भी रिप्लेस नहीं हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखने में टाइम लगता है, 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड। चाहे एक बार रिकॉर्ड में तो रहे कम से कम, जो बच्चे छूट गया हो देखेंगे तो अपना समझेंगे। 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड। ई हट गया आपका, नहीं ई रहेगा यहाँ पर, ब्यूटेन डाइअमाइड, डाइएमाइड, यही हो गया आपका ना। यहाँ पर इतना सुंदर ई लिखाया है आपका। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंपाउंड ना। तो देखिए इस केस में पहला हो गया सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा हो गया साइड चेन, ये लोकेंट कार्बन हो गया आपका ये, ठीक है। 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल दे दिए, 3 कार्बन के लिए प्रोप दे दिए, इच कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एनी लग गया, प्रोपेन हो गया। सफिक्स इसके लिए एमाइड लगता है, एमाइड लिख दिए, पहला भावेल ओमिट हो गया, इसलिए इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड हो गया। इस कंपाउंड में देख लीजिए आप, तो यहाँ पर देखो जो कार्बन कॉन्टेनिंग है बेटा, वो हो जाएगा तुम्हारा मेन चेन, ठीक है। और जो भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ कार्बन हो गया वो मेन चेन में हो जाएगा, और जो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा वो साइड चेन हो जाएगा। तो एमाइड में NH2 था, एक हाइड्रोजन हट करके ये लग गया, तो इसका भी पोजीशन दिलाएगा, किससे अटैच है? तो नाइट्रोजन से अटैच है, तो लिख दिए N मिथाइल, ठीक है। और 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथेन हो गया ना, और सिंगल बॉन्ड के लिए एनी लग गया, इथेन हो गया। अब इसके लिए सफिक्स एमाइड लग गया, तो इथेनामाइड हो गया, ई ऑटोमेटिक रिप्लेस हो गया 2 भावेल के चलते, ठीक है। एक कंपाउंड अब मैं दे रहा हूं कि अगर ऐसा रहता तो क्या नाम लिखते? C2H5 हो गया, दूसरा मैं CH3 ले लिए। तो देखो जो कार्बोनिल वाला कार्बन होता है यही मेन चेन में होगा, किस केस में? एमाइड के केस में। व्हाई सो? बिकॉज इट इज फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, ठीक है। एंड दिस इथाइल ग्रुप व्हिच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ कार्बन, लार्जर कार्बन देन दिस कार्बन atom, although these will be taken as a substituent or side chain. Why so? Because these are substituent of hydrogen of the this hydrogen atom present at this nitrogen atom. यहाँ पर हाइड्रोजन था उसको हटा दिए, वहां पर इथाइल लगा दिए, मिथाइल लगा दिए, इसलिए ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसका नाम हो गया इथाइल, एन मिथाइल मिथेनामाइड, इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल, एन मिथाइल, एक कार्बन के लिए मिथ, और सैचुरेटेड कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि और कोई दूसरा कार्बन है नहीं, ठीक है। तो मीथेन हो गया, और उसी में एमाइड लगा दिया तो मिथेनामाइड बन गया, ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब आइए उसी तरह से इस कंपाउंड में देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन ले लिए, इधर सिंगल सिंगल, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, पहले एन दोनों है, ठीक है। 2 मिथाइल था तो मिथाइल लिख दिए, 2 के लिए डाई लगा दिए, मेन चेन में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ लिख दिए, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एनी आ गया, एमाइड सफिक्स लग गया, इथेनामाइड हो गया, पहला भावेल ओमिट करके लिख दिया हम लोग। उसी तरह से देखो इन पर यहाँ 3 कार्बन एटम लगा हुआ है और यहाँ 2 ही कार्बन है, फिर भी यही आपका मेन चेन में होगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है, एंड दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द हाइड्रोजन present at the nitrogen atom, that is why it is taken as a side chain and it is N प्रोपाइल। और ये हो गया N मिथाइल, 2 कार्बन है मेन चेन में, 2 कार्बन के लिए इथ लिख दिए, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ANE लिख दिए और सफिक्स एमाइड लिख दिए, पहला भावेल ओमिट किए, इथेनामाइड नाम इसका हो गया, ठीक है। अब आ जाइए आपका ये बना दिए, ठीक है। तो इसमें ये जनरली जो है ये आपका 99% बच्चे इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने में मिस्टेक करते हैं, ठीक है। और हम लोग मिस्टेक जानबूझ के करा देते हैं, ठीक है। कैसे होता है गलती बच्चों से? बच्चों के ध्यान में चला जाता है कि अच्छा ये एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप एमीन का हो गया, ठीक है। तो एल्डिहाइड और एमीन मिला करके नोमेनक्लेचर बच्चे कर देते हैं, इसलिए गलती होने के चांसेस 99% होता है, ठीक है। इस तरह का अगर स्ट्रक्चर रहे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तोड़ दीजिए। तो CHO को तोड़ दिए, CHO तोड़ दिए, ठीक है। HCO मतलब कि एमाइडिक ग्रुप है, एमाइड वाला ग्रुप है, ठीक है। N पर देखो तो ये हो गया एलाइल ग्रुप, पढ़ा चुका हूँ, एलाइल है,
ये 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला का फेमस नेम विनाइल था, विनाइल लिख दिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एमाइड का हो गया, एक कार्बन से मीथेन बन गया ना, और इसका नाम क्या हो गया, मीथेनामाइड हो गया। अब टोटल हम लोग के ओवरऑल नोमेनक्लेचर करना है, तो एन एलाइल, एन विनाइल, मीथेनामाइड, इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर लिखा गया। ठीक है, कोई बच्चा तुम्हारे पास भांजे कि नोमेनक्लेचर पढ़ रहा हूँ, ऐसे बना दूंगा, वैसे बना दूंगा, इसको इस फॉर्मेट में दे दो ना, 99% बच्चा जो होगा वो मिस्टेक कर जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको बता चुका हूँ, इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो नोमेनक्लेचर मैं करा दे रहा हूँ उसको अपने घर पर मैथमेटिक्स की तरह कॉपी पर उसको प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, नहीं तो फिर आप भूलिएगा बहुत जल्दी। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल अब हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। थोड़ा सा आप बने रहेंगे ताकि मैं आपका अटेंडेंस मैं ले लूँ।